खुदावंद के अज़ीम और कादर और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सरदार है। आज हम न्यू चर्च एम्स्टर्डम में पहुँचे हैं। ये एम्स्टर्डम का चौक है जहाँ एक चर्च है, न्यू चर्च। 1409 में इसे मुक़द्दस ठहराया गया और आज ये म्यूज़ियम है। आज हम देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ है, आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद खुदा का कलाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। चर्च के अंदर जो म्यूज़ियम बन चुका है उसके अंदर आ चुके हैं। देखेंगे कि क्या कुछ है। ये गाड़ी है, ये देखिए, ये बहुत पुरानी गाड़ी है। और जब हम नीचे देखते हैं तो हमें उन अजीम लोगों की कब्रें नजर आती हैं जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए लड़ा और उन लोगों को आज़ाद किया जो इस मुल्क में रहते थे। और जब हम गौर करते हैं इस चर्च पर, अब जो ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर फैशन शो या कुछ और बड़े इवेंट्स। और हम इस जगह पर 2 बार आ चुके हैं। पहली बार तो ये देखने में इसी तरह नज़र आएगा आपको, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बादशाही सामान पड़ा हुआ है उस दौर का, कि उस वक्त के जो बादशाह थे वो कैसे रहते थे, उनके पास क्या कुछ था, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियाँ, ये सब कुछ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पास्टर आकर स्टडी करता था। ये बाइबल पढ़ी है, ये बहुत पुरानी बाइबल पढ़ी है। और मुझे तो ये लिबास भी है उसके, ये मुझे तो उसके बाद देखते हैं कि वो अलमारी पड़ी हुई। और इसी तरह ये वो पास्टर का सामान है, यहाँ वो बैठ कर स्टडी किया करता था।
आज हम इस चर्च के अंदर जो म्यूज़ियम बन गया था, अब बहुत सी चीज़ें बादशाहों के बारे में यहाँ पर देखी हैं। आज हम खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे कि लिखा है खुदा के कलाम में, अगर सारी दुनिया को हासिल कर लूँ, अपनी जान का नुकसान करूँ, तो मुझे क्या हासिल। मेरे अजीज़ों, किसी दौलतमंद के पास बहुत सी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचने लगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उसे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब की जाएगी। जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। आज हम देखें, नीचे कब्रें हैं, ऊपर बिल्डिंग है, इसमें बादशाहों की कब्रें, रानियों की कब्रें हैं, दानिशमंदों की कब्रें हैं और ज़ोवरावर यानी कि सूरमों की कब्रें हैं, जो तलवार चलाने के माहिर थे, उनकी कब्रें हैं। आज इसको बादशाही निज़ाम के तहत ये चर्च आज तक रहा है। फिर याद रखना है कि इंसान इस दुनिया में थोड़े दिन का है, एक दिन अपने हकीकी खुदा के पास जाना है, अदालत का होना है। आप सोचें, हम कहाँ खड़े हैं। अगर सारी दुनिया को हासिल करें, अपनी जान का नुकसान करें, तो क्या फ़ायदा। लेकिन आज ही हमें खुदाबंद के कलाम की तरफ मतवज्जो होकर ये कलाम को सीखना है कि एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे का भला करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करना है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई नेकी करना जानता है, नहीं करता, वो गुनाह करता है। हमें चाहिए कि एक दूसरे के काम आए। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। खुदा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। खुदा अज़ीम हम सब पर रहम और कर्म की नज़र करे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।